चलिए, क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के अभ्यारण्य। कल वीडियो डाला था आपने, जो नहीं आया वो देख ले। किसी कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, किस किस ने नहीं देखा ये बताओ। किस किस ने नहीं देखा? क्यों? तो अब कब? अब देखोगे? तो हमने राजस्थान के अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, बाघ परियोजना और राजस्थान के टोटली अभ्यारण्य थे वो 2 क्लासों में बात कर ली। किसी कोई डाउट है? चले आगे चले। चलो, अब हेडिंग लगाइए। राजस्थान के हाल ही को रामसर साइड कितनी है? राजस्थान में रामसर साइड 2 रामसर साइड है। लिख लो, 2 रामसर साइड है। लिखो फिर, क्या लिखा आपने? राजस्थान की रामसर साइड लिखे। राजस्थान की रामसर साइड में पहला लिखो। देखो अभी आ जाता है कि बाहर ही आएगा क्या? ठीक है, ये लिख दीजिए आप। दिखाई देगा? देख लो आराम से। ठीक है, राजस्थान की रामसर साइड, इसको आर्द्र भूमि भी कहते हैं ना। ये आई लिखा है, आर्द्र है। क्या है? आर्द्र। आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड, ये सारे इसके ही नाम हैं। ठीक है, लिखिए भी। तो हाथ थोड़ा सा स्पीड चलाना ना। कैसी हुई बारिश? जोरदार हो गई? नदी आ गई? किसी को हुआ नुकसान तो नहीं हुआ? कोई गया जिमो टेंट उठ गा रेला है? लिखो, राजस्थान में कितने रामसर साइड है? 2 रामसर साइड है। राजस्थान में 2 रामसर साइड है। इधर जाऊं थोड़े, इधर से किधर को, ऊपर ध्यान रखना बस। और से जाओ बस। ये पहली कहाँ पर? केवलादेव घना पक्षी विहार। कहाँ पर है ये? भरतपुर में। ठीक है, कब घोषित किया गया इसको? 1981 में, भरतपुर में। और मुख्यतः क्या पाया जाता है? यह विशेषता है सारस की। ठीक है, सारस की विशेषता यहाँ पाई जाती है। कोई डाउट है? और बोलो तो सही किसी को। चलिए, दूसरी वेटलैंड है सांबर, जो कब बनाई गई इसको? 1990 में। कहाँ पर है ये? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और राजहंस और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। राजहंस और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? तालसा पर पड़ा था चूरू, वो भी काले कुरण के, काले कुर्जा के लिए प्रसिद्ध थी। को जयपुर और चूरू का आसपास वाला क्षेत्र ही है। जोधपुर में भी खिचन गांव है, जहाँ पर बहुत सारी कुर्जा आती है, इसलिए बहुत कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है खिचन गांव। कहाँ पर? जोधपुर का। लिख लिया ये? कोई डाउट है? तो राजस्थान में कितनी रामसर साइड है? 2। पहली कौन सी? केवलादेव। कहाँ पर है? भरतपुर में। कब बनाई गई? क्या प्रसिद्ध है यहाँ का? सारस। दूसरा कौन सा? कहाँ पे है? कब बनाया गया? और क्या प्रसिद्ध है? कोई डाउट? याद हो जाएगा सबको? चले आगे। चलो, अगला लिखो, राजस्थान में कंजर्वेशन। लिखो, राजस्थान में कंजर्वेशन।
हम्म। अब मैं बोलो वैसे लिखते जाओ ताकि आपको साथ में समझ आए। तो राजस्थान कन्वेक्शन कितने हैं, कंजर्वेशन 36 है। कितने हैं, 36। ठीक है, तो टोटल 36 है। प्रत्येक के नाम लिखते जाइए और बताते जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, लिख ले। जोड़ बीड़ है, इतना आप कुछ भी करके इसका नाम याद करना है। जोड़ बीड़ गिद्धवाला कहाँ पर है ये, बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में। कहाँ पे है, बीकानेर में। बस कुछ भी याद नहीं हो तो जोड़ बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर में। क्या है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन किसे कहेंगे, ऐसा क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र जहां पर किसी विशेष पशु पक्षी या जानवर के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाता है, उसको कंजर्वेशन कहते हैं, सुरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्या, आगे बात समझ में। तो जोड़ बीड़ कहाँ पर है, अर्निका बीकानेर। कहाँ पे है, बीकानेर में। दूसरा जवई बांध लेपर्ड फर्स्ट, ये भी पाली में। और जवई बांध लेपर्ड 2, ये भी कहाँ पर है, पाली में। लेपर्ड यानी तेंदुआ। ठीक है, यहाँ पर तेंदुआ भी आए तो भी राइट ही होना चाहिए। जवई बांध तेंदुआ फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है, पाली में। प्रथम और सेकंड दोनों कहाँ पर है, पाली में। कोई डाउट है, वो लिख लो बस। ठीक है, चले आगे, लिख ले सबने। कोई डाउट है किसी को। तो जोड़ बीड़ कहाँ पर है, बीकानेर। जवई बांध कहाँ पर है, पाली में। पहला और दूसरा दोनों कहाँ पर है, पाली में। तीसरा अगला दे के 30 की तो 3 हो गए। जल्दी से लिखना है, लिखो। बीड़ कहाँ पे है, झुंझुनू में। कहाँ पे है, झुंझुनू में। बीड़ कंजर्वेशन कहाँ पर है, झुंझुनू में। कितना नंबर, चौथा। ठीक है, बंसियाल फर्स्ट, इसको नाम दे दीजिए बंसियाल फर्स्ट, खेतड़ी झुंझुनू में है। बंसियाल सेकेंड, ये भी खेतड़ी झुंझुनू में है लेकिन भीमनगर है। ठीक है, भीमगढ़। ये थोड़ा सा याद करना, हालांकि याद क्या करो, वहां पर सीधा जिला पूछेगा। वहां पर सीधा क्या पूछेगा, जिला पूछेगा। और ये सारे जिले जितने भी है वर्तमान में, ये सारे पुराने जिलों के आधार पर ही हैं, नए जिलों के आधार पर नहीं है। नए जिले में वैसे भी नहीं है, लेकिन हमें ये याद करना। कोई डाउट है, समझ में आ गया। स्पीड लिखो, थोड़ा सा स्पीड लिखना है। ठीक है, हालांकि इसकी आपकी पीडीएफ में भेज दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कर लोगे ना, तो ये भी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी आप ये पूरा लिख लो। देखो, ये भी झुंझुनू में, ये भी झुंझुनू में, ये भी झुंझुनू में, ये भी झुंझुनू में, ये भी झुंझुनू में। तो कितने हो गए लगभग, यहाँ अभी तक तो 5 आ गए। ठीक है, याद रखना इसको। मनसरा मताला ये भी झुंझुनू में है। बिसलपुर टोंक में है। सुंदा माता जालोर और सिरोही दोनों में है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सुंदा माता, क्योंकि ये दोनों आए 2 क्षेत्र में। जहां जहां पर 2 क्षेत्र आएंगे, 2 जिले आएंगे, वो इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। ठीक है, जो जिला पहला लिखा इसका मतलब उस क्षेत्र में ज्यादा है, और जो बाद में है उसमें थोड़ा कम है, लेकिन है दोनों में। ठीक है, बाकी झुंझुनू वाला ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीड़ का। ठीक है, सुंदा माता जालोर में, साकंबरी सीकर और झुंझुनू में, पारलाल ये नागौर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों ना। जो राइट बता रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा आप ध्यान रख के लिखिए। लिख लिया सबने। क्या पढ़ रहे हैं हम, ये कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं, रिजर्व। तो राजस्थान में कितने हैं, कितने हैं, 36। ठीक है, चलो। ये रोट नहीं है ना, ये रोतू है। क्या है, रोतू। हाँ, हाँ, रोतू है। कहाँ पर है, नागौर में। ठीक है, रोतू है नागौर में।
गुड़ा विष्णैया जोधपुर में वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ये बहुत बार पूछा गया, ये तो हर दूसरे एग्जाम में रोतु का पूछा गया है। ठीक है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी शाहबाद के जंगल वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 12 में है ना, 12 में, कहाँ पे है, 12 में। रोहतू नागौर में, गुड़ा विष्णु है जोधपुर में, उमेदगंज है कोटा में, शाहबाद के जंगल है वो 12 में। कोई डाउट है? नहीं। जो राइट करे वो इंपॉर्टेंट याद करने, बाकी ऐसा पढ़ना ही है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता, जरूर नहीं कि हम जो पढ़ रहे हैं वही पूछा जाएगा। ठीक है, चला आगे, लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? चले आगे, चलो अगला लिखो। बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा में है। ठीक है, बीड़ घास फूलिया खुर्द कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। ये सारे पहले कितने थे? पहले 13 ही थे, फिर बढ़ते बढ़ते अब 36 हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। बीड़ घास फूलिया खुर्द कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। बागदरा मगरमच्छ, उदयपुर मगरमच्छ के लिए। हालांकि आपके एग्जाम में से इतना तो नहीं पूछेगा कि कौन से सन में कौन सा बना है, लेकिन बड़े एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा किस सतह कब बना था। ठीक है, तो अभी आपकी बीएसटीसी के हिसाब से इतना बहुत है। ठीक है, ये एक रणखार वेरी इंपॉर्टेंट है। रणखार जालोर में। रणखार एक पुस्तक है जितेंद्र कुमार सोनी की। ठीक है, रणखार जालोर पर लिखी गई किताब है रणखार, वो रणखार जालोर में है। शाहबाद तलटी, शाहबाद के जंगल 12 में है। वाडाखेड़ा ये सिरोही में है। जालना आमागढ़ ये प्रसिद्ध है, अभी बहुत चर्चा में था आमागढ़, ये इंपॉर्टेंट कहना है। रामगढ़ कुंजी सुनावास 12 में है। और आखर गांव खरमोर होगा ना, खडमोर लिखा है, खरमोर होता है। तो ये सारे के सारे कहाँ पर है? क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व है। अब इसको याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2-4 बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तब याद हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं घर जाकर रट लो, ठीक है, रटना नहीं है, बस 2-4 बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। बार बार पढ़ोगे, कोई पेपर में या कोई प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आए तो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है क्या? चले आगे। हाँ, जल्दी लिखो थोड़ा सा। लिख लिया? चले आगे। ये भी लिख लो। लिख लो, खेजड़ला जोधपुर में है, इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। बांस अमली ये 12 में। सोरसेन 12 में। सोरसेन सेकेंड, सोरसेन थर्ड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखो झुंझुनू 12, घर जाकर एक काम करना कि 12 लिखना और 12 में कौन कौन से वो सारे एक जगह लिखना। झुंझुनू लिखना, झुंझुनू में कौन कौन से एक जगह लिखना, तब ये भी पता चल जाएगा आपको कि याद कैसे करेंगे। और आगे बात समझ में, ये सारा का सारा 12 में। देखो 2-3 पीछे पढ़ लिया, 4 यहाँ आ गए, 6-7 इसमें हो गए। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। ये सोरसेन वाला 1, 2, 3 अगर तीनों अगर याद हो जाए 12 में, ये बांस अमली इंपॉर्टेंट है, बाकी सोरसेन वाला तो हो जाएगा। केदारपुर उदयपुर में। बीड़ ब्रह्मेश्वर ये सीकर में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ। ठीक है, पूरे लिखाने की इच्छा नहीं थी मेरी, लेकिन कहा अब लिख लो, चलो लिया है तो मैं लिख लो, इसीलिए मैं लिख के लाया हूँ।
थोड़ी मेहनत लगी तो लगी, लेकिन लिख के लाया। सही है सर, और सही है ना। अब इतना लिखा था तो फिर आप बोर हो जाते। लिखो लिखो। फिर पूछा कहीं सर वो कहीं लिखे सर, क है ख है आ है कि नहीं है, इससे बेहतर मैं यहाँ लिखे। कोई डाउट है क्या? लिख रहे हो? चलो आगे, चले आगे चले। नहीं तो स्पीड लिखो थोड़ा सा। नाम दो तो नाम ही तो लिखना है, तो ज्यादा तो है नहीं, निमन तो है नहीं। चलिए अगला देख। ये लिख लो। बीड मुनावन फर्स्ट ए, जयपुर में। मुजावन बी, जयपुर में। उमरदेव महादेव लेपर्ड, देखो ये लेपर्ड के लिए आया है, लेपर्ड पाली में भी था, ये कहाँ पर है? महादेव लेपर्ड के उदयपुर में। बलरावड़ सीकर, नीम का थाना नहीं, अभी सीकर ही है, नीम का थाना हटा दीजिए इसको, ठीक है। और गंगा सैर घाटी है अजमेर में, बस। ये सारे अलग अलग जीवों के संरक्षित क्षेत्र है ना, सब जगह अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग जीवों के लिए संरक्षित रखे गए राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा, उस हिसाब से कंजर्वेशन बनाए गए हैं। ठीक है, कितने हो गए? 36। बस ये 36 के 36 आपको याद करने नाम, जो आप इम्पोर्टेंट बताए वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको याद करना ही है, ठीक है। लिख लिया होगा 4 नाम। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? तो हमने अभी आज क्या पढ़ लिया? रामसर साइट कितनी? 2, और कंजर्वेशन कितने? 36, और 36 के 36 हमने नाम लिखे। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? चले आगे, चलो फिर। हाँ, अब लिखिए आखेर निषेध क्षेत्र। कितने आखेर निषेध क्षेत्र है? 33 है। कितने? लेकिन ये पूरे अब नाम में नहीं लाया हूं, क्योंकि 36 वो लिया है, ये आपके होमवर्क के लिए है। जब भी आपको समय मिले 33 आखेर निषेध क्षेत्र पूरे लिखना है, और यहाँ पेपर पर लिखे यहाँ पर चिपका देने, ठीक है। और 33 आखेर निषेध क्षेत्र आपको लिखना है घर जाकर, कहीं से भी ढूंढ के लिखो, पर लिखना जरूर है। मोटे मोटे तौर पर हम आप बात कर लेते हैं। आखेर निषेध क्षेत्र का मतलब हुआ कि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई निषेध आक्रमण, क्या कहते हैं, आखेट यानी शिकार नहीं किया जाएगा। राजस्थान में कुल कितने हैं? ये 33 है। सर्वाधिक कहाँ पर है? जोधपुर में। कितने क्षेत्र? 7। सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है कोतसर सवत्सर, ये बीकानेर में 7 लिखना है। एवं लिख लो ये साथ में, बीकानेर, क्या है? बीकानेर। और सबसे छोटा कौन सा? कनक सागर, बूंदी में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये कितने सर्वाधिक? जोधपुर में कितने? 7। कितने हैं? 7। कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं लिख के लाया हूँ आगे, ये लिख लो। और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर लेते हैं, जो बार बार एग्जाम पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कोटसर, सबसे छोटा कनक सागर। कनक सागर कहाँ पर है? बूंदी में। और सबसे बड़ा ये चूरू और बीकानेर दोनों में फैला हुआ है। और सर्वाधिक जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो कहाँ पर है, और कहाँ पे है? जोधपुर में, ठीक है। चले आगे। चलिए, चले लो। ये कुछ महत्वपूर्ण आखेट निषेध क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम
लिख लो ये। ठीक है, जोधपुर में कितने टोटल? 7। 2 लिख लिए, बाकी वाला आप लिख लेना घर जाकर होमवर्क के लिए। डोली और गुड्डा विष्णु ये दोनों कहाँ पर है? जोधपुर में। बीकानेर में जोड़बीड़, मुकाम, बिरजू और देशनो के मुख्य तो 4 है। अजमेर में सौकलिया और टिरोड़ा 2 है। जयपुर में सांतर और महरला 2 है। तो ये 2 और भी हैं, लेकिन मुख्य तो एग्जाम पूछने के लिए ये वाली चीज़ है। बाकी वाला आप घर जाके पूरे 33 लिखना है, ठीक है? लिख लोगे ना? ठीक है। नहीं लिखोगे तो मैं आपको ग्रुप में PDF भेज दूंगा, उसमें से देख के लिख लेना, पर लिख लेना, छोड़ना मत, फिर छोड़े क्यों। क्या ये सारे आके निषेध क्षेत्र हैं? ठीक है, आके निषेध क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर के कुछ मुख्य मुख्य कुछ मुख्य मुख्य समझ में तो आ रहा क्या बता रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं? कोई है ऐसा कि भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हैं? चले आगे चले। सबने लिख लिया क्या? पीछे लिख लिया अभी तो? चलो आगे चलते। वो आगे क्या और? हाँ लिखो, राजस्थान के प्रमुख जंतुआलय चिड़ियाघर कितने हैं? तो 5 हैं, लिख लीजिए। जंतुआलय कितने हैं? 5। राजस्थान हमने सबसे पहले ही बात कर ली थी ये तो, कि जंतुआलय कितने हैं? 5। लिख लो, राजस्थान में जंतुआलय कितने हैं? 5। जंतुआलय का मतलब जू। देखा किसी ने? कौन कौन नहीं देखा? कौन कौन नहीं देखा? फिर चलो, जयपुर पहला कौन सा है? जयपुर जंतुआलय, चिड़ियाघर कहेंगे इसको, जू कह सकते हैं इसको, ठीक है? तो जयपुर जंतुआलय ये राज्य का प्रथम जंतुआलय है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राज्य का प्रथम कब बनाया गया? 1876 में राम सिंह सेकंड के द्वारा, रामनिवास बाग में। देखो कितने क्वेश्चन आ गए। रामनिवास बाग, रामनिवास बाग कहाँ पर है? जयपुर। नाम ही जयपुर है तो जयपुर में ही है। राम सिंह सेकंड ने बनाया था 1876 में, और ये राज्य का प्रथम क्या है? जंतुआलय है। क्या है? जंतुआलय है। और वर्तमान में कहाँ पर है? नाहरगढ़ अभयारण्य में। कहाँ पे है? और बोलो तो सही। और कल लिखा नाहरगढ़ अभयारण्य, तो ये नाहरगढ़ अभयारण्य में, ठीक है? जाओ कभी जयपुर देखना, दिखेंगे आपकी जैसी शक्ल ही वहां पर भी दिखेगी। और क्यों नहीं दिखेगी? आप जैसे आदमी नहीं आएंगे वहां देखने के लिए, तो उनको नहीं देखोगे? तो राम सिंह सेकेंड के द्वारा बनाया गया जंतुआलय जयपुर का प्रथम जंतुआलय है, और राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है, जो वर्तमान में कहाँ पर संचालित है? नाहरगढ़ में। और नाहरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? जयपुर में। कोई डाउट है? शॉर्ट में लिखना है ना, स्थापित किया गया। मैं तो ये पूरा लिख के लाया हूँ, इसलिए ना सीधा सीधा सा सिंपली वर्तमान में नाहरगढ़ अभयारण्य में निर्माण राम सिंह 76 में बनाया गया था, प्रथम राज्य का प्रथम जंतुआलय, ठीक है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? लिख लिया सबने? चले आगे। बस 2-4 और है स्लाइड, फिर तो खत्म हो जाएगा ये सारा टॉपिक ही। दूसरा लिखो, उदयपुर जंतुआलय। कौन सा जंतुआलय? उदयपुर
उदयपुर जंतुआलय ये राज्य का दूसरा जंतुआलय 1978 में 1878 में बनाया गया, गुलाब बाग जयपुर में स्थापित किया गया। बस इतना सा याद करना है, कुछ है नहीं इसमें। तो दूसरा, पहला जयपुर का और दूसरा उदयपुर का, वो 1876 में और ये 1878 में, 2 साल बाद बनाया गया उदयपुर में। कहाँ पर? गुलाब बाग उदयपुर में। अगला ये लिख लिया अपन, बीकानेर का भी लिख लिया अपन। कहाँ पे है ये? बीकानेर में। कहा? बीकानेर में। और वर्तमान में ये क्या है? बंद है। बस। अगला कौन सा था? जोधपुर का। जोधपुर जंतुआलय, इसकी स्थापना 1936 में की गई। और यहाँ एक पक्षीशाला है और गोडाउन की क्या है? प्रजनन स्थली। ठीक है, यहाँ तक ही पढ़ा था। ठीक है। अगला है कोटा। लिखो कोटा जंतुआलय। लिख लिया ये? ठीक है। कोटा जंतुआलय और इसकी स्थापना 1954 में। कोई डाउट है? चले आगे, चले आगे। लिखो राजस्थान में 7 मृगवन है। ऐसी बाद में चालू करते हैं। राजस्थान में 7 मृगवन है। कितने मृगवन है? 7 मृगवन है। लिख लो 7 मृगवनों के नाम। सात क्या है? मृगवन। एक तरफ लिखना है मृगवन और एक तरफ लिखना है जिला, स्थान। ठीक है। लिखो पहला मृगवन, लिखो अशोक मृगवन। अशोक मृगवन पहला है, वो है जयपुर में। कहाँ पे है? अरे तुम बोलो तो सही। दूसरा है संजय। संजय मृगवन, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। तीसरा मृगवन है अमृता देवी। अमृता देवी ये अपने है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। चौथा मृगवन मार्चिया सफारी। मार्चिया सफारी पार्क कहाँ पर? जोधपुर में है। तो ये भी कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला पुष्कर। पुष्कर मृगवन है कहाँ पर? अजमेर में। पुष्कर मृगवन कहाँ पर है? अजमेर में। अगला है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पे है? उदयपुर में। और लास्ट 7वां है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़, इसको दुर्ग भी बोला जाता है। दुर्ग कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ये क्या सारे के सारे तो है मृगवन। ठीक है। तो हमने 2 रामसर साइट, 36 कंजर्वेशन, 33 आकेट क्षेत्र और ये 7 मृगवन के बारे में पढ़े। कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आ रहा है? बस इतना इतना याद करना क्या क्या है। कोई डाउट है? ऐसा चलो फिर आगे चलते हैं। देखो राजस्थान सरकार ने 2016 मार्च 2016 में जिस समय 33 जिले थे, उस 33 जिलों के आधार पर प्रत्येक जिले को एक शुभंकर दिया गया कि ये शुभ है उस जिले के लिए। क्या दिया गया? शुभंकर दिया गया। वो शुभंकर है, आप याद करना है क्योंकि 33 जिलों पर है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कौन सा जिला कौन सा शुभंकर है। कोई डाउट है क्या? समझ में आ जाएगा? ठीक है। तो ये लिख लो आप। मार्च 2016 के तहत
मार्च 2016 के तहत मार्च 2016 के तहत राजस्थान सरकार ने मार्च 2016 के तहत राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले के लिए एक शुभंकर जारी किया था। प्रत्येक जिले के लिए एक शुभंकर जारी किया था। प्रत्येक जिले के लिए क्या जारी किया था? शुभंकर जारी किया था। ठीक है, और ये आपको याद करना है। एग्जाम में चांस सबसे ज्यादा बनते हैं, इसको याद करो एग्जाम पूछने के। देखो पहला नहीं लिखना, अभी ये लिख लिया ना आपने, आप सीधा लिखो पहला अजमेर। अजमेर जिले का शुभंकर है खरमोर। क्या नाम है इसका? खरमोर। अजमेर जिले का शुभंकर है खरमोर। ठीक है, पक्षी का नाम है ना, एक पक्षी है। हाँ, मैं इसकी तस्वीर बता दूंगा जितनी मेरे पास है उतनी। तो अब देखते। दूसरा है कौन सा? अलवर। अलवर का सांबर। सांबर बताया था, खाने वाला नहीं। सांबर का मतलब हिरण की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हिरण की प्रजाति है सांबर। तीसरा है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जलपीपी, ये पक्षी है जिसका नाम जलपीपी है। बांसवाड़ा का पक्षी है जलपीपी है। तो बांसवाड़ा का क्या हो जाएगा? जलपीपी। देखो अजमेर का याद करने के पीछे, इसके पीछे मेर, इसके पीछे भी अगर मान लो मोर है तो सेम सेम हो जाएगा ये, तो ये याद हो जाएगा। अलवर और सांबर सेम हो जाएगा। और बांसवाड़ा से आपको याद करना है कि जलपीपी है। कोई डाउट है क्या? अगला 12। 12 का क्या? मगरमच्छ। बस मगरमच्छ 12 याद हो जाना चाहिए, नॉर्मल चीजें ऐसा 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 12 का मगरमच्छ शुभंकर है। अगला बाड़मेर। बाड़मेर का क्या है? मरुलोमड़ी। बाड़मेर का मरुलोमड़ी या लोकी कहते हैं इसको, लोमड़ी को। बाड़मेर की मरुलोमड़ी। अगला भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। भीलवाड़ा का क्या है? मोर है। अगला बीकानेर। बीकानेर का बटवड़ तितर है। कौन सा तितर? बटवड़ तितर है। देखा तितर तो। अगला बूंदी। बूंदी का है सुरकाब। ये भी एक पक्षी है। बूंदी का है सुरकाब। ठीक है, कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? और क्या पढ़ रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? अगला चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, 4 सिंगों का चौसिंगा। चूरू का है काले हिरण। ये इसको कृष्ण मृग भी कहते हैं, हिरण को मृग कहते हैं, और काले को कृष्ण कहते हैं, तो कृष्ण मृग या काले हिरण एक ही बात है। दौसा। दौसा का क्या है? खरगोश है। और धौलपुर। धौलपुर का पचीरा या इंडियन स्मगर। इसको भी आप आगे देख लेंगे, मैं अगर बता दूंगा तो। पचीरा कहाँ का है? धौलपुर का। कोई डाउट है क्या? ये कितने हो गए? 12। ये क्या? शुभंकर है, इस जिले के शुभंकर बताए गए। कोई डाउट है? कुल मिलाकर बात करें, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या माना गया? शुभंकर। कोई डाउट है? चले आगे। चलिए फिर चलिए, कितने हो गए थे? 12।
13 नंबर डूंगरपुर, डूंगरपुर का जांगिल है, यह भी एक पक्षी है। ठीक है, डूंगरपुर में जांगिल, ये शुभंकर है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल, हाँ किल किल, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है। जैसलमेर का गोडावण, जैसलमेर का गोडावण। जालोर का भालू, भालू अभ्यारण्य है जालोर में, सुंदा माता का, जालोर का अभ्यारण्य में, जालोर का अभ्यारण्य, अभ्यारण्य क्या है, भालू। अगला झालावाड़, झालावाड़ का घाघरोनी तोता, झालावाड़ का घाघरोनी तोता, जो बोलने वाला तोता, घाघरोनी तोता। झुंझुनू का क्या है, झुंझुनू का काला तितर। पहले बीकानेर का आया था वो तितर कैसा था, बटबट तितर था। जोधपुर की कुर्जा, याद हो जाएगा जोधपुर का कुर्जा। अगला करौली का घड़ियाल, और क्या घड़ियाल, घड़ियाल तो जानते ही हो, तो घड़ियाल करौली का और 12 का मगरमच्छ, दोनों अलग अलग है। अगला कोटा, कोटा का उदबिलाव, कोटा का उदबिलाव। नागौर, नागौर का क्या है, राजहंस। और यहाँ देखो टोंक है, टोंक का सिर्फ हंस है, आगे बताएंगे देखो। तो नागौर का क्या है, राजहंस। पाली का तेंदुआ, पाली का क्या है, तेंदुआ। प्रतापगढ़ का उड़न गैलेरी, देखिए उड़न गैलेरी, तो प्रतापगढ़ की उड़न गैलेरी। ठीक है, राजसमंद का भेड़िया, राजसमंद में अभ्यारण्य कौन सा, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ में कौन सा भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहलाती है, हमने पढ़ा भी था। तो राजसमंद का क्या है, भेड़िया। सवाई माधोपुर रणथंभौर अभ्यारण्य कौन क्या प्रसिद्ध है, बाघ, तो सवाई माधोपुर का बाघ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। श्री गंगानगर का चिंकारा, ये हिरण की प्रजाति है चिंकारा, हिरण की प्रजाति चिंकारा। शिकर, शिकर का साइन एक पक्षी है, शिकर, शिकर के साइन पक्षी। सिरोही, सिरोही के जंगली मुर्गे कल देखे थे, जंगली मुर्गा सिरोही का। टोंक का हंस, राजहंस नागौर का, और टोंक का क्या है, सिर्फ हंस है। उदयपुर, उदयपुर का क्या है, कब्र बिच्छू। जयपुर, जयपुर की चीतल, चीतल क्या है, ये भी हिरण की प्रजाति है। और भरतपुर का सारस, भरतपुर में कौन सा अभ्यारण्य, केलादेव घना पक्षी विहार, तो वहां का सारस प्रसिद्ध है। कोई डाउट है, ये क्या सारे के सारे शुभंकर, कितने शुभंकर है, 33, 33 जिलों के लिए कब बनाए, घोषित किए गए थे 2016 को। अभी तक यही चल रहे हैं, बाकी नए नए आए हैं तो हम नए नहीं पढ़ेंगे, बस पुराने ये भी एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप। कोई डाउट है, कोई डाउट है क्या किसी को, और किसी को कोई डाउट है तो बोलो। चले आगे, और चले क्या, लिखना है, जल्दी लिखो, थोड़ा सा लिखो लिखो। अब काय याद करा, कंजर्वेशन याद करा, आखे नीचे क्षेत्र याद करा, शुभंकर याद करा, किसी के मन में ये आ रहा है, और आ रहा होगा ना। हाँ, बस इसका एक ही याद करने का फंडा है, बस बार बार पढ़ो, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, और प्रैक्टिस सेट करो,
प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बार क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आया प्रतापगढ़ का, वो याद हो जाएगा वहाँ पर उड़न गलेरी। पर दूसरा प्रैक्टिस सेट में अगर हो सके वो आ गए श्री गंगानगर चिंकारा। इस प्रकार याद करोगे, 2-4 बार याद करोगे तब याद हो जाएगा, पढ़ोगे तब। रटोगे तो भूल जाओगे 2 दिन के बाद। रटन विद्या भूली जाती है और जो समझी जाती है वो हमेशा याद रहती है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? चलो आगे चलते। लिख लिया? अब तो लिख लिया पीछे? ठीक है। अब देखो थोड़े बहुत चित्र बता देते हैं आपको। किसके? ये शुभंकर थे ना, इस शुभंकर के कुछ चित्र बता देते हैं। ज़्यादा तो है नहीं, जितने हैं उतने ही बता देते। लाइट नहीं है, नेट चल रही है। आप वहाँ ठीक है, आ गए। अब इतनी मेहनत करके लाए हो तो फिर देखना ही है। ठीक है, ये क्या है? ये हंस है। क्या है? हंस। और हंस कहाँ का? और बोलो सही, अब मैं सारा वापस पूछ रहा हूँ। टोंक का। हंस कहाँ का है? टोंक का। ठीक है, तो ये हंस का ऐसा चित्र है। कोई देखा पहले कभी? हाँ, बुगलो देखियो, सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, अगला यह चित्तल हिरण की एक प्रजाति है, जयपुर की। चित्र कहाँ की है? कोई डाउट है? ठीक है, अगला बाघ जी कहाँ के हैं? सवाई माधोपुर के। और अभी पता है एक बाघ इनका नाम है जिसका क्या? शक्ति, जिसने कल परसों ही 2 शावकों के 2 बच्चों को जन्म दिया था। ठीक है, रणथंभौर में ही। पहले आज से 2012 या 14 के आसपास पूरे भारत में सिर्फ बाघ 83 बचे थे। फिर अब वर्तमान में बहुत ज़्यादा संख्या 2-3 हजार की हो गई, क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए प्रत्येक जीव का बचा रहना आवश्यक है। ठीक है, ये है क्या? राजहंस। कहाँ का राजहंस? नागौर का। इसकी तो टोंच कैसी गुलाबी कलर की है, इसलिए इसको राजहंस का कहा गया है। कोई डाउट है? ठीक है, ये बिच्छू के कहाँ पर? उदयपुर का। ये क्या है? उड़न गलेरी। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। ये क्या है? अरे घड़ियाल है। क्या है? घड़ियाल। कहाँ का? करौली का। और करौली का घड़ियाल। ये क्या है? उदबिलाव। कहाँ पर? कोटा का उदबिलाव। कैसा दिखाई दे रहा है? आपको ही देख रहा है सही, और देख रहा है। ये क्या है? कुर्जा। कुर्जा कहाँ की प्रसिद्ध? जोधपुर की कुर्जा है। ये क्या है? तोता। तोता कहाँ का? झालावाड़ का। घाघरून तोता झालावाड़ का ही है। ये जाने के नाम ही नहीं। ये क्या है? काला तितर। कहाँ का? चुरू का। और काला तितर झुंझुनू का। तो ये काला तितर है, देखा? ये भालू कहाँ का है? जालोर का। यह गोडावण, जैसलमेर का गोडावण। ये क्या है? यह है जांगिल। कहाँ का? और जांगिल डूंगरपुर का। यह है जांगिल पक्षी है। इसको हम कहेंगे इंडियन स्मैकर। कटफोड़ा कहते हैं जिसको। धौलपुर का पंचीरा है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है? ये भी सही तो वैसा ही है। ठीक है, अब इसको तो मुझे याद नहीं क्या कहते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ है। ठीक है, कटफोड़ा है। ये हमारे ये चौसिंगा। कहाँ का चौसिंगा? चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, ये खरगोश। खरगोश कहाँ का? दौसा का। ये है काले हिरण। काले हिरण चुरू के, और चुरू के ना। ठीक है, ये साइन। कहाँ का साइल? सीकर का। और सीकर का ये है बटबट तितर। कहाँ का? रेत का तितर कहते हैं इसको। रेत का तितर भी कहते हैं। ये रेत में घुसने के बाद वापस निकलता ही नहीं है। हमारे इधर क्षेत्र में ये पाया जाता है, तो बटबट तितर। ये क्या है? बोर। कहाँ का? और कहाँ का है? भीलवाड़ा का।
बोलो तो सही। ये मल्लू लोमड़ी कहाँ की? हाँ, ये लोमड़ी ये कहाँ की है? बाड़मेर की। अब याद तो अभी लिखा है। ये मगरमच्छ कहाँ का? बारह का। हट जाओ दूर से, ये आने वाला बार अब। ठीक है, तो मगरमच्छ कहाँ का? बारह का। ये सारे वापस ये कुर्जा वगैरह ये आ गया। ये वाकर ये क्या आ गया? ये भाग। कोई डाउट है यहाँ तक? ये सारे सारे क्या है? किसी प्रकार कोई डाउट है? नहीं। चलो फिर आगे लिख लो, और दो चीज और लिख लेते हैं। लिखो आगे। चिंकारा। हाँ, आगे लिखो चिंकारा। अलग से लिखना है ना, चिंकारा। चिंकारा लिखो, चिंकारा। राज्य राज्य का, राजस्थान राज्य लिखो, जो भी लिखो। राज्य का राज्य पशु है चिंकारा। राज्य का राज्य पशु चिंकारा। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा हो गया? चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। गजेला गजेला। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये? ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था खेजड़ी और रोइडा के बारे में। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष, रोइडा राजस्थान का राज्य पुष्प। उसी प्रकार राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? गजेला गजेला राज्य पशु। ठीक है, राज्य पशु कौन सा है? गजेला गजेला। गजेला गजेला किसका नाम है? चिंकारा का। ठीक है, लिख लो। नारगढ़ और राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर इसके लिए प्रसिद्ध है। नारगढ़ जयपुर में। नारगढ़ कहां पर? क्वेश्चन लिखो, जयपुर में। और राष्ट्रीय मर उद्यान जैसलमेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, कोई डाउट है क्या? और कोई डाउट है? अगला लिखो, दूसरा गोडावण। गोडावण हाँ, वनस्पति वैज्ञानिक। वो जो क्या कहते हैं, फसलें होगी या वृक्ष होंगे उनको वानस्पतिक नाम कहें। वनस्पति के नाम, वानस्पति को वैज्ञानिक को एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। साइंटिफिक नाम इंग्लिश में सबके लिए एक ही शब्द आता है, साइंटिफिक। ठीक है, वानस्पतिक नाम को या बोटनिकल नाम जो भी कहते हो वो एक ही है। गोडावण। गोडावण लिखिए। गोडावण राज्य का राज्य पशु है, पक्षी है। राज्य का राज्य पक्षी है कौन सा? गोडावण। गोडावण का वैज्ञानिक नाम, गोडावण का वैज्ञानिक नाम नाइक्रिसिट। हाँ, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ ना। ARARDO नाइक्रिसिप्ट है। देखो, ARODOTS नाइक्री। और NI स्पेलिंग देखो। अब इसका उच्चारण मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। ठीक है, घर जाकर इसको हिंदी में लिख लेना ना। मैं अभी देख लेता हूँ इसका हिंदी में नाम, कहीं कहीं तो आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देख लेते, इसको नाम लिख लेते हिंदी में। हिंदी में क्या लिख लूँ मैं? ओडिट्रिस नाइक्रिसेप्स। ठीक है, ये लिख लेना, ये हिंदी में नाम लिख दिया ना।
ठीक है, ये लिख लीजिए आप। कोई डाउट है क्या? ठीक है, इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, इसको लिखो, गोडावण को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं इसको। ठीक है, मुख्यतः जैसलमेर में पाया जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं इसको। और इसको क्या कहा जाता है, कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर। एक और लिख लो लास्ट, फिर ये टॉपिक खत्म कर देंगे। यहाँ पर ऊंट, ऊंट राज्य का राजकीय पालतू पशु, राजकीय पालतू पशु ऊंट 2014। हाँ, इसमें ये लिखा नहीं ना क्या? हाँ, ये 1981 और ये भी 1981 लिख देना है ना। चिंकारा और गोडावण 1981 और खेजड़ी और रोहिड़ा 1983। ठीक है, ऊंट कब बनाया गया? राजकीय पशु, पालतू पशु 2014 को, 2014 को। इसका वैज्ञानिक नाम लिख दीजिए, क्या नाम है इसका? कैमेलस डोमेटेरियस। कैमेलस डोमेटेरियस और एक बैक्टीरियस आता है, कैमेलस बैक्टीरियस और कैमेलस डोमेटेरियस। देखो, डोमेटेरियस डी से शुरू होगी स्पेलिंग इसकी, और बैक्टीरियस इसकी स्पेलिंग होगी बी से। जो हमारे इधर ऊँट पाया जाता है उसकी एक कुबड़ होती है। कितनी कुबड़ की? एक ऊँट। एक कुबड़ वाले ऊँट को डोमेटेरियस कहते हैं, दो कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? बैक्टीरियस। कोई डाउट है क्या? नहीं। तो हमारे इधर में कौन सा पाया जाता है? डोमेटेरियस। डी डी एक वाली कुबड़ है, इसकी भी तो एक और बी में तो दो कुबड़। कोई डाउट है? हो जाएगा। बस इतना ही पढ़ना है। राजस्थान के वन, वनस्पति और अभ्यारण्य हमने सारे पढ़ लिए। कोई डाउट है? नहीं। घर जाकर देखना, कोई डाउट हो तो बोल देना, कोई छूट गया हो तो बोल देना। जरूरी नहीं है कि हमने संपूर्ण पढ़ लिया हो। कुछ ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ हो जाए तो वापस कल हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो बताइए।